रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भाई बहन के प्यार और स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे रक्षाबंधन या राखी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। रक्षाबंधन 2024 भाई बहन के अटूट बंधन का प्यार। रक्षाबंधन भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस पर्व को हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिससे भाई बहन के बीच का बंधन और भी मजबूत हो जाता है। रक्षाबंधन का यह पवित्र पर्व सदियों से हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है और इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन 2024 तारीख और महत्व जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार विशेष रहेगा, क्योंकि इस साल यह 19 और 20 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा का प्रारंभ 19 अगस्त को रात में हो रहा है और यह 20 अगस्त की शाम तक रहेगा। इसलिए कुछ लोग 19 अगस्त की रात को ही राखी बांधने का विचार कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग 20 अगस्त को दिन में राखी बांधना उचित समझते हैं। इस वर्ष का रक्षाबंधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भद्राकाल भी रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। भद्राकाल और रक्षाबंधन। भद्राकाल वह समय होता है जिसमें शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य करना निषिद्ध होता है और ऐसा माना जाता है कि इस काल में किए गए कार्यों का फल विपरीत हो सकता है। इस वर्ष भद्राकाल 19 अगस्त को रात 9:30 बजे से शुरू होकर 20 अगस्त को सुबह 8:45 बजे तक रहेगा। इसलिए ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 20 अगस्त को सुबह 8:45 बजे के बाद ही राखी बांधना शुभ होगा। रक्षाबंधन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। रक्षाबंधन का त्योहार न केवल भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति में रिश्तों की अहमियत को भी दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। यह पर्व समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा राजा बलि और भगवान विष्णु की है। इस कथा के अनुसार राक्षस राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया था और उनसे हमेशा अपने साथ रहने का वचन लिया था। इस पर भगवान विष्णु ने बलि के राज्य में रहने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी इस निर्णय से चिंतित हो गईं, क्योंकि वे भगवान विष्णु से दूर हो गई थीं। तब लक्ष्मी देवी ने बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी और अपने पति को वापस मांग लिया। बलि ने इस भेंट को स्वीकार किया और भगवान विष्णु को उनके पास लौटने की अनुमति दी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के बीच स्नेह और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन की परंपराएं। रक्षाबंधन के दिन सुबह से ही बहनें अपने भाइयों के लिए तैयारी में जुट जाती हैं। वे नए कपड़े पहनती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें राखी, रोली, चावल, दीपक और मिठाई होती है। भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से पहले बहनें उनकी आरती उतारती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और फिर राखी बांधती हैं। इसके बाद भाई बहन को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। समय के साथ बदलता रक्षाबंधन। समय के साथ रक्षाबंधन के पर्व में भी कई बदलाव आए हैं। पहले जहां यह त्योहार सिर्फ भाई बहन तक सीमित था, वहीं अब यह समाज के अन्य रिश्तों में भी मनाया जाने लगा है। आजकल लोग अपने मित्रों, सहकर्मियों और समाज के अन्य सदस्यों को भी राखी बांधते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यह पर्व सिर्फ रक्त संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस रिश्ते में स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक है जहां प्रेम और विश्वास का आधार होता है। रक्षाबंधन 2024 का विशेष संदेश।
रक्षाबंधन 2024 का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में रिश्तों की अहमियत कितनी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व है, लेकिन इसके साथ ही यह समाज में प्रेम, स्नेह और एकता को भी प्रोत्साहित करता है। इस रक्षाबंधन हम सभी को अपने प्रियजनों के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम हमेशा उनके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस वर्ष के रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 20 अगस्त को सुबह 8:45 बजे के बाद है। इसलिए आप सभी को इस पवित्र पर्व की शुभकामनाएं और यह उम्मीद है कि यह रक्षाबंधन आपके और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि और खुशियों का प्रतीक बने। भद्राकाल का महत्व जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भद्राकाल हिंदू पंचांग में एक ऐसा समय होता है जिसमें शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। भद्राकाल को अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश या राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि भद्राकाल में राखी बांधने से अशुभ परिणाम हो सकते हैं। इस कारण से लोग भद्राकाल के खत्म होने के बाद ही राखी बांधने का निर्णय लेते हैं। क्यों माना जाता है कि भद्राकाल में राखी बांधने से अशुभ होता है? भद्राकाल एक धार्मिक और खगोलीय दृष्टिकोण। भद्राकाल हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय माने जाने वाले अवधियों में से एक है, जिसका विशेष स्थान शुभ कार्यों से संबंधित निर्णयों में होता है। धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल में किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय में किए गए कार्यों का फल अनुकूल नहीं होता और यह समय अशुभता लेकर आता है। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है और आज भी समाज में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। भद्राकाल को लेकर समाज में एक आम धारणा है कि इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है और इसमें रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधना भी शामिल है। यह मान्यता है कि भद्राकाल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम हो सकती है, उसके जीवन में संकट आ सकता है या वह मृत्यु के करीब पहुंच सकता है। इस धारणा का आधार धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। भद्राकाल का खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व। भद्राकाल का संबंध ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से है। हिंदू पंचांग के अनुसार भद्राकाल एक विशेष समय होता है जो विष्टिकरण से संबंधित होता है। विष्टिकरण को अशुभ माना जाता है और इसे किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना जाता है। यह समय चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है और विशेष नक्षत्रों के साथ जुड़ा होता है। भद्राकाल में किए गए कार्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आकाशीय और खगोलीय शक्तियां अशांत होती हैं। इस समय में देवी देवताओं का क्रोधी रूप सक्रिय होता है और इस वजह से यह समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इस कारण से धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए भद्राकाल का परिहार किया जाता है। भद्राकाल और पुराणों में इसका उल्लेख। भद्राकाल का उल्लेख कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसका सबसे प्रसिद्ध संदर्भ महाभारत और रामायण में मिलता है, जहां भद्राकाल को अशुभ समय के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा स्वयं सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन है। उनका स्वभाव क्रोधी और उग्र है और इसलिए उनके प्रभाव वाले समय में किए गए कार्यों का परिणाम नकारात्मक हो सकता है। महाभारत के समय का एक प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था, तो यह कार्य भद्राकाल में किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया, जिससे कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष और भी उग्र हो गया। इस प्रकार भद्राकाल का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है और इस समय में किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा विपरीत हो सकता है। भद्राकाल में राखी बांधने की अशुभता का आधार। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। लेकिन भद्राकाल के समय में राखी बांधने से जुड़े अंधविश्वास और डर ने इस पवित्र कार्य को अशुभता के साये में लपेट दिया है। भद्राकाल में राखी बांधने को लेकर समाज में यह मान्यता है कि इस समय में किए गए कार्यों का फल नकारात्मक होता है। यह मान्यता है
कि यदि बहन अपने भाई की कलाई पर भद्राकाल में राखी बांधती है तो भाई के जीवन में संकट आ सकता है, उसकी उम्र कम हो सकती है या उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इस मान्यता का आधार धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित कथाओं पर आधारित है, जिसमें भद्रा के क्रोधी स्वभाव और उसके अशुभ प्रभाव का वर्णन किया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। भद्राकाल के समय राखी बांधने की अशुभता की मान्यता का प्रभाव न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरा है। भारतीय समाज में धार्मिक मान्यताओं का पालन बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। इस वजह से भद्राकाल के समय राखी बांधने से बचने की प्रवृत्ति व्यापक है। समाज के विभिन्न वर्गों में इस मान्यता का पालन किया जाता है और लोग भद्राकाल के समय से पहले या बाद में ही राखी बांधने का निर्णय लेते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मान्यता का प्रभाव अधिक देखा जाता है, जहां लोग धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं। भद्राकाल के समय राखी बांधने को लेकर डर और आशंका का माहौल होता है और बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए इस समय का परिहार करती हैं। इसी कारण से रक्षाबंधन के दिन पंचांग देखने की परंपरा भी प्रचलित है, ताकि भद्राकाल का समय देखा जा सके और उसके अनुसार ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त चुना जा सके। समय के साथ बदलते दृष्टिकोण। हालांकि भद्राकाल को लेकर अंधविश्वास और डर आज भी समाज में मौजूद हैं, लेकिन समय के साथ इस विषय पर सोच में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आधुनिक समाज में शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के साथ साथ धार्मिक और खगोलीय मान्यताओं को नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। कई विद्वान और ज्योतिषी भद्राकाल के वैज्ञानिक आधार को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके पीछे छिपे तर्कों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भद्राकाल को लेकर जो भय और अशुभता की धारणा है, वह पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित है। उनका कहना है कि भद्राकाल का संबंध खगोलीय घटनाओं से है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस समय में किए गए सभी कार्य अशुभ होंगे। उनका तर्क है कि धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों को करते समय हमारी सोच और भावना का अधिक महत्व होता है, न कि सिर्फ समय का। रक्षाबंधन की कथा जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। रक्षाबंधन पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं की अमर धरोहर। रक्षाबंधन का पर्व भारत की संस्कृति और परंपरा में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं हैं जो इस पर्व के महत्व को और भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। रक्षाबंधन की प्रमुख पौराणिक कथाएं। 1. देवदानव युद्ध और इंद्राणी की राखी। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध से संबंधित है। पुराणों के अनुसार जब असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तो इंद्र देवता और अन्य देवता युद्ध में हारने लगे। असुरों के शक्तिशाली होने के कारण देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। ऐसे समय में इंद्राणी, शची, जो इंद्र देवता की पत्नी थीं, ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इंद्राणी को एक पवित्र धागा दिया और कहा कि इसे इंद्र की कलाई पर बांध दो। यह धागा उनकी रक्षा करेगा और उन्हें विजय दिलाएगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्राणी ने विधि विधान से इंद्र की कलाई पर वह धागा बांधा और उनकी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की और स्वर्ग का राज्य वापस पा लिया। इस प्रकार यह कथा बताती है कि राखी न केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है, बल्कि यह रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक भी है। 2. रानी कर्णावती और हुमायूं। मध्यकालीन भारत में रक्षाबंधन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं का जिक्र आता है। यह कथा भारतीय इतिहास के उस समय की है जब राजपूत राजा और मुगल सम्राटों के बीच संघर्ष हो रहा था। मेवाड़ की रानी कर्णावती विधवा थीं और उनके राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था। रानी ने अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई।
ऐसे में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को रक्षा के लिए एक राखी भेजी और उसे अपना भाई मानकर सहायता की गुहार लगाई। हुमायूं, जो एक सच्चे मुगल योद्धा थे, ने रानी कर्णावती की राखी का सम्मान किया और उनकी रक्षा के लिए तुरंत अपनी सेना के साथ मेवाड़ के लिए रवाना हो गए। हालांकि हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सके और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया, लेकिन इस घटना ने राखी के धागे की शक्ति और मान्यता को और भी सुदृढ़ कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि राखी का धागा न केवल भाइयों के लिए, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए रक्षा और सम्मान का प्रतीक है। 3. कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत की इस कथा में रक्षाबंधन के पर्व की महत्ता को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है। यह कथा भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच के स्नेहपूर्ण संबंध को दर्शाती है। एक बार जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तो उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। कृष्ण ने द्रौपदी के इस कार्य को बहुत सम्मान दिया और कहा कि वे इस ऋण को जीवन भर नहीं भूलेंगे। बाद में, जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया और उसकी लाज बचाई। इस प्रकार यह कथा दर्शाती है कि राखी या रक्षा का धागा भाई बहन के अटूट संबंध का प्रतीक है, जो समय आने पर एक दूसरे की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। 4. यमराज और यमुनाजी की कथा। यह कथा यमराज और उनकी बहन यमुनाजी से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जाते थे, जिससे यमुना बहुत दुखी रहती थीं। एक दिन यमुना ने नारद मुनि से अपने दुख की बात बताई। नारद मुनि ने यमराज को यमुना से मिलने का सुझाव दिया और कहा कि वे अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधने का आग्रह करें। यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए और यमुना ने विधिपूर्वक उनकी कलाई पर राखी बांधी। यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने यमराज से वरदान मांगा कि हर साल वे उनके पास आएं और जो भी भाई इस दिन अपनी बहन की कलाई पर राखी बंधवाएगा, उसे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्राप्त हो। यमराज ने इस वरदान को स्वीकार किया और इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह और दीर्घायु की कामना के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। 5. संत शिवाजी और जीजाबाई की कथा। यह कथा मराठा साम्राज्य के महान योद्धा शिवाजी महाराज और उनकी मां जीजाबाई से जुड़ी हुई है। जीजाबाई ने शिवाजी को एक महान योद्धा के रूप में तैयार किया, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। जब शिवाजी महाराज मुगलों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तब जीजाबाई ने अपने बेटे की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की और उन्हें एक रक्षा धागा, राखी, बांधा। यह राखी शिवाजी के लिए केवल एक धागा नहीं था, बल्कि उनकी मां की आशीर्वाद और रक्षा की कामना का प्रतीक थी। जीजाबाई की इस राखी ने शिवाजी को युद्ध में विजय और अदम्य साहस प्रदान किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि राखी केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मातृशक्ति और देशभक्ति का भी प्रतीक है। यह कथा बताती है कि जब एक मां अपने बेटे की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह उसकी सुरक्षा और सफलता की कामना करती है। रक्षाबंधन का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। रक्षाबंधन केवल पौराणिक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। यह पर्व समाज में भाईचारे, एकता और प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन न केवल भाई बहन, बल्कि समाज के अन्य लोग भी एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और सम्मान को प्रकट करते हैं। समय के साथ रक्षाबंधन का रूप और इसका महत्व बदलता गया है। आजकल यह पर्व न केवल परिवार के सदस्यों के बीच मनाया जाता है, बल्कि मित्रों, सहकर्मियों और समाज के अन्य वर्गों के बीच भी इस पर्व को मनाने का चलन बढ़ रहा है। लोग अपने नजदीकी मित्रों और प्रियजनों को भी राखी बांधते हैं और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। आधुनिक समय में रक्षाबंधन का रूप। आधुनिक समय में जब लोग अपने व्यस्त जीवन में अपने रिश्तों को समय देने में कठिनाई महसूस करते हैं, रक्षाबंधन का पर्व उन्हें अपने संबंधों को फिर से जीवित करने और उन्हें मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। तकनीकी युग में जब लोग दूर दूर तक फैले हुए हैं, राखी का यह पर्व उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का कार्य करता है। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार की राखियां उपलब्ध हैं,
जो इस पर्व की रौनक को और भी बढ़ा देती हैं। साधारण धागे से लेकर डिजाइनर राखियों तक आजकल राखी का स्वरूप भी बदल गया है, लेकिन इस पर्व का मूल संदेश अब भी वही है, भाई बहन के बीच प्रेम, सुरक्षा और सम्मान का बंधन। रक्षाबंधन का संदेश। रक्षाबंधन का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में रिश्तों का महत्व कितना अधिक है। यह त्योहार भाई बहन के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही यह समाज में प्रेम, स्नेह और एकता को भी प्रोत्साहित करता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा राजा बलि और भगवान विष्णु की है। कथा के अनुसार राक्षस राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया और उनसे वचन लिया कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। इस पर भगवान विष्णु ने बलि के राज्य में रहने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु के इस निर्णय से उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी चिंतित हो गईं, क्योंकि वे भगवान विष्णु से दूर हो गई थीं। लक्ष्मी देवी ने बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी और अपने पति को वापस मांग लिया। बलि ने उनकी भेंट स्वीकार की और भगवान विष्णु को उनके पास लौटने की अनुमति दी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के बीच स्नेह और सुरक्षा के बंधन के रूप में मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन का आधुनिक महत्व। आज के समय में रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रहा। यह त्योहार समाज में सभी रिश्तों को सम्मान और सुरक्षा देने के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। भाई बहन के अलावा लोग अपने प्रियजनों और मित्रों को भी राखी बांधकर उनके प्रति अपने स्नेह और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें भाईचारे, प्रेम और सुरक्षा का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस त्योहार को सही तरीके से मनाने के लिए हमें भद्राकाल के समय का ध्यान रखना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। इस प्रकार यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी यह हमें अपने रिश्तों की महत्ता का एहसास कराता है।